रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अनंतनाग में रैली की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में आज हर हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं, क्योंकि वो झूठों के सरदार है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कहां गए 400 पार वाले, वो भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। अगर हमें विपक्ष को 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में रहने के लायक हैं। खड़गे ने कहा, भाजपा भाषण तो बहुत देती है, लेकिन काम और कथनी में अंतर होता है। अब जयपुर वासियों को हार्ट को हेल्थी बनाए रखने के लिए सीके बिरला हॉस्पिटल और डीकैथलॉन के संयुक्त तत्वाधान में 22 सितंबर को 10 के रन फॉर हार्ट दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य स्वस्थ हृदय के प्रति जागरूकता देना है। इस आयोजन का उद्देश्य स्वस्थ हृदय के प्रति जागरूकता बढ़ाना और फिटनेस के महत्व को उजागर करना है। सीके बिरला हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट और यूनिटेड अनुभव सुखवानी ने बताया कि यह दौड़ 3 श्रेणियां 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में आयोजित की जाएगी, ताकि सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी अपनी क्षमता के अनुसार भाग ले सके। दौड़ की शुरुआत सीके बिरला हॉस्पिटल से होगी, जो महारानी फार्म से होते हुए शिप्रा पथ और वहां से एक निजी स्कूल के पास से गुजरते हुए रिद्धि सीधी चौराहे होकर वापस सीके बिरला हॉस्पिटल पर समाप्त होगी। इस दौड़ में शहर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिकों के साथ साथ विभिन्न संगठन और संस्थानों के लोग भी भाग लेंगे। दौड़ में हर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले धावकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर आलोक माथुर और सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव रॉय व डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि रनिंग हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। सितंबर को हमने रखा है इवेंट, जो कि संडे है। हम लोग शुरुआत करेंगे 5:30 बजे से, और अभी तक हमारे करीब 700 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें जो रेशो है मेल फीमेल का वो 70-30 है। 70% उसमें रजिस्टर करने वाले पुरुष हैं और 30% महिलाएं हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 1000 लोग रजिस्टर करेंगे, इसमें 1000 लोग हमारे साथ दौड़ेंगे। सो ये एक इवेंट है। यहाँ पर हम लोग इवेंट से पहले थोड़ा एक टॉक देंगे, जिसमें हेल्थ टॉक होगी ऑन पर्टिकुलर डाइट फॉर द रनर्स। उसके बाद जुम्बा सेशन होगा एज ए वार्म अप सेशन, और फिर हमारी रन स्टार्ट होगी। रन के बाद हमारे पास फिजियोथेरेपी का भी हमने अरेंजमेंट किया है, सो दैट जिनको ज़रूरत पड़ेगी, जिनको कुछ लगेगा कि स्ट्रेचिंग वगैरह की, वो हम उनको असिस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग मेडल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा लाइव म्यूजिक रहेगा, सो दैट पीपल कैन एंटरटेन देमसेल्व्स। सो ये पूरा इवेंट है उस दिन का। सारे डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देने के लिए। ये है। और जो स्पेशलिस्ट है उनका मानना ये है कि एक्सरसाइज जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आज के जो आधुनिक ज़माने में एक्सरसाइज बहुत कम होती जा रही है। सब चीज़ें मोबाइल और सारे काइनेटिक्स में यूज़ हो रही है। एक्सरसाइज से हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारे लिवर को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को, हमारे मानसिक संतुलन को, सबको फ़ायदा होता है। और हर दिन कम से कम 30 मिनट हमें एक मॉडरेट लेवल की ब्रिस्क वॉक जैसी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं तो कम से कम 15 मिनट का एक जॉगिंग सेशन, और फिर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हम उसको बढ़ा सकते हैं। सूरतगढ़ से खबर, जहां किशनपुरा के सबसे पुराने गोसाई मंदिर में पुजारी भवन पंडित द्वारा झुंझाला धाम नागौर से लाए गए कलश को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर स्थापित करवाया गया। कलश यात्रा को भक्त नंदराम स्वामी, प्रकाश कुकणा और गो मैनेजर कसवा सहित 13 सदस्यीय भक्तगणों द्वारा नागौर के झुंझाला धाम से 7 सितंबर को लेकर किशनपुरा के मुख्य मंदिर तक 10 सितंबर तक पैदल यात्रा को पूरा किया गया। कलश स्थापना और मूर्ति स्नान के पश्चात चरण पादुका चिन्ह को पुनः स्थापित करवाया गया। सैकड़ों लोगों की तादाद में किशनपुरा भोजेवाला अंडर ब्रिज पर कलश यात्रा करने वाले कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
सूरतगढ़ से खबर, जहां शहर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। दूसरे दिन भी नागपाल मेडिकल स्टोर में सुबह 4:30 बजे करीब चोरी हो गई। चोरों ने पड़ोसी की दुकान पर चढ़कर खिड़की तोड़कर दुकान में प्रवेश कर करीब 50,000 नकदी दुकान से चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दे रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक सहित मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिटी थाने में परिवार दर्ज करवाया। परसों रात को सोनी मार्केट में एक दुकान में चोरी हुई थी। सिटी पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। भीलवाड़ा शहर की द्वारिका कॉलोनी निवासी पूर्व रणजी खिलाड़ी शैलेंद्र सिंह गहलोत को भारतीय रेलवे क्रिकेट अंडर 23 टीम का कोच बनाया। 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले सीके नायडू ट्रॉफी में भारतीय रेलवे की टीम शामिल होगी। 15 सितंबर से दिल्ली में होने वाले शिविर में शैलेंद्र खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे। इससे पहले विशाखापट्टनम व पटियाला में हुए शिविर में भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इंडियन रेलवे और इंडियन रेलवे के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और मैं बीसीसीआई से लेवल 2 सर्टिफाइड कोच हूँ और मैं भारतीय रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि भारतीय रेलवे टीम इस बार काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँचे और सीके नायडू ट्रॉफी जीतने की। भीलवाड़ा में नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुवाना ब्लॉक में शिक्षा विभाग के 500 से अधिक शिक्षक कार्यशाला में भाग लिया गया। कार्यशाला में भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी सोमनाथ निवर्ती में नई शिक्षा नीति 2020 अवेयर व सजगता नहीं है। नए आइडियो को किस प्रकार नई शिक्षा नीति में आगे बढ़ाया जा सकता है। नई शिक्षा नीति चाहती है कि बदलाव हो जाए, इसी के लिए आज ही हमने एक कार्यशाला के रूप में प्राप्त किया है। कार्यशाला भीलवाड़ा उपखंड क्षेत्र के साथ ही सिटी शिक्षकों ने भाग लिया। जरूरी फील्ड है ऐसा मुझे लगता है। और नई शिक्षा नीति है जो 2020 में आ चुकी, बट उसके बारे में अवेयरनेस नहीं, सजगता नहीं है। तो हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है कि पहले उनको ओरिएंट करें, उसके बारे में अवेयर करें, उसके बारे में जरूर हमें लगता है कि आज छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करेंगे तो शिक्षा में जरूर बदलाव होगा। एक ही दिन में बदलाव नहीं होगा। जो आने वाली सिस्टम है काफी दिनों से उसमें भी इश्यूज होंगे, कुछ अच्छाई भी होगी। तो नई शिक्षा नीति चाहती है कि कुछ बदलाव हो जाएगा और हमने आज ही प्रयास शुरू किया। उसी के लाइन पे हमने भीलवाड़ा जो एसडीएम का क्षेत्र आते हैं और भीलवाड़ा सिटी में भी अपन बोल सकते हैं कि वहां पे अपन मिशन लॉन्च करें जिसका नाम है बियॉन्ड द सिलेबस। नई सोच, नई अवसर एक क्रिएट करने की हमारी कोशिश है। तो उसका आज फॉर्मल लॉन्च भी किया है। फुलेरा से खबर, जहां जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के फुलेरा के समीप गांव हिरनोदा में बन रहे कार्गो टर्मिनल यार्ड के चलते राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई की नीलामी प्रक्रिया मंगलवार को अग्रिम आदेश तक निरस्त कर दी गई। मंगलवार को सुबह 12 बजे शुरू होने जा रही खेजड़ी की कटाई को लेकर नीलामी प्रक्रिया हिरनोदा में तेज बारिश व व्यवस्था के चलते तहसीलदार सांबरले कृष्णा शर्मा ने आगामी आदेश तक निरस्त कर दी। इस मौके पर फुलेरा थानाधिकारी बाबूलाल मीणा सहित पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। चाहे हमारी जान चली जाए, खेजड़ियों का और वन्य जीव का शिकार हम नहीं होने देंगे। और यहाँ तो होने का प्रश्न नहीं, यहाँ तो लोकल हमारे साथ है सर्व जात समाज। और हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालेंगे कि इस कानून को चेंज किया जाए और इस प्रक्रिया को रद्द की जाए और ये नए कानून बनाए जाए। बाकी ये बहुत ही, इससे बुरा कोई काम नहीं। एक तरफ अपन कहते हैं माँ के नाम पेड़ लगाओ, एक तरफ अपने दादी और नानी के लगे हुए पेड़ों को काट रहे हैं। बहुत बुरी बात है सर। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस पे आप काम करो और जागो और इन पेड़ों को बचाओ। सर जो अपने खेजड़ी की कटाई होती है सबसे बड़ी मंडी लगती है खेजड़ी की लकड़ी की, यानी आप 50 से 60 ट्रक डेली यहाँ से लोडिंग होते हैं। उस पर भी काम करेंगे। ये हमारे पत्रकार है शर्मा, राहुल शर्मा काम कर रहा है। और हम 12 में नायक जनजातीय अधिकार संघर्ष समिति के प्रदेश सलाहकार चंद्र प्रकाश भाटी, राजस्थान प्रभारी रोहित नायक सरकार की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रभारी रोहित नायक सरकार ने कहा कि हनुमानगढ़ संगरिया तहसील के गांव नोखेरा में नायक समाज की 2 सगी नाबालिग बहनों को उठाकर ले जाने और 40 दिनों तक बारी बारी से अलग अलग जगह जाकर तकरीबन 25 से 30 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना की। बशीपन की भयावता
होती है क्यों बता रही है। सलाहकार चंद्र प्रकाश भाटी ने बताया कि हनुमानगढ़ में नायक समाज की 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला पिछले माह स्कूल जाते समय लापता हुई दोनों सगी बहनें 2 नाबालिग बहनों को एक साथ 40 दिनों तक दुष्कर्म की घटना घटित हुई अति दुखद व निंदनीय है। झालावाड़ से खबर, जहां 68वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 12 सितंबर को एसआर पब्लिक स्कूल कोटा में किया गया, जिसमें कोटा के कई स्कूल और एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया। कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी 12 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।